अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट विद नेमत और मैं हूं नेमतुल्लाह। नाज़रीन, इंसान ज़मीनी मखलूक नहीं है। ये बात हम सब जानते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने जन्नत के लिए बनाया। अल्लाह ताला ने ख़ुद तख्लीक किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक गलती की वजह से उनको सज़ा के तौर पर इस ज़मीन पर अम्मा हव्वा के साथ भेज दिया गया। इस हवाले से कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई जगह इरशाद फरमाया कि ये जगह या ये ज़मीन, ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया हमेशा कायम नहीं रहेगी। इंसान का जो असल ठिकाना है वो आखिरत है। ठीक है, इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई एक अहादीस मुबारक इरशाद फरमाई, जिसमें फ़रमाया कि ए इंसानों, ये ज़मीन तुम्हारे इम्तिहान की जगह है, तुम्हारा असल ठिकाना आखिरत है। जब तुम लौट कर अल्लाह ताला के पास जाओगे तो वो तुम्हारा असल ठिकाना होगा, जहाँ ना मौत होगी, ना बीमारी होगी, ना कुछ और होगा। अब साइंस कई दूसरे फैक्ट्स की तरह इस बात को भी तकरीबन तस्लीम कर चुकी है। डॉक्टर एलिस सिल्वर के तहलका खेज़ इंकशाफ की वजह से इर्तिका के तमाम नज़रियात का एक किस्म से जनाजा उठ गया। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब ह्यूमन्स आर नॉट फ्राम अर्थ में लिखा कि इंसान इस सैयारे ज़मीन की असल मखलूक नहीं है, बल्कि इंसान को किसी और सैयारे पर तख्लीक किया गया और किसी वजह से उसको उसके असल रहायशी सैयारे से उसके मौजूदा रहायशी सैयारे यानी ज़मीन पर फेंक दिया गया। डॉक्टर एलिस सिल्वर मशहूर अमरीकी मुहक्किक और एकोलॉजिस्ट है, जो मुसन्निफ़ भी हैं। आप उनके अल्फाज पर गौर कीजिए कि उन्होंने क्या कहा। याद रहे कि ये एक साइंसदान के अल्फाज हैं जो किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखता। डॉक्टर एलिस सिल्वर का मज़ीद कहना है कि इंसान को जिस माहौल में पहली बार तख्लीक किया गया और जहाँ वो रहता था, वो जगह नहायत ही पुरसकून, ऐशो इशरत वाली और इंतहाई मुनासिब माहौल वाली थी, जहाँ पर इंसान इंतहाई आरामदेह और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा था। उसकी आराम परस्ती का ये आलम था कि इंसान को अपने रोज़ी रोटी के लिए भी या अपने खाने पीने के लिए भी तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। वहाँ गर्मी सर्दी की बजाय बहार जैसा मौसम था और वो ऐसी जगह थी जहाँ सूरज की शुआओं और अल्ट्रा वायलेट रेज़ जैसी चीज़ों का अमल दखल नहीं था। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने मज़ीद लिखा कि वहाँ पर इंसान से कोई गलती हुई जिसकी सज़ा के तौर पर इसको उस ऐशो इशरत और आरामदेह माहौल से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया सज़ा के तौर पर। और जिसने इंसान को सज़ा के तौर पर इस सैयारे ज़मीन पर भेजा, लगता है कि वो बहुत ही ताकतवर हस्ती थी जिसके कंट्रोल में सैयारों सितारों का निज़ाम था। वो जिसे चाहता जिस सैयारे पर जाता सज़ा या जज़ा के तौर पर भेज सकता था या भिजवा सकता था। जिस हस्ती ने इंसान को इस सैयारे पर भेजा, लगता है कि वो मखलूक़ात को तख्लीक करने पर भी कादिर था। ज़मीन मुमकिन है कि किसी जेल की शक्ल या जेल की सूरत हो, या ये ऐसी जगह हो जिसे जेल करार दिया जा सकता है, जहाँ इंसान को भेज दिया गया, क्योंकि ज़मीन की जो शक्ल है वो खुश्की के ऐसे टुकड़े की तरह है कि जिसके चारों तरफ समंदर ही समंदर है और दरमियान में खुश्की है। डॉक्टर एलिस सिल्वर एक साइंसदान और मुहक्किक है जो मुशाहदात के नताइज हासिल होने के बाद ही कोई राय कायम करता है। उसकी किताब में दलाइल का एक अंबार है जिनसे इनकार मुमकिन नहीं है। इसके दलाइल की बड़ी बुनियाद जिन पॉइंट्स पर है उनमें से चंद साबित शुदा ये हैं। नंबर 1 पे है जी, ज़मीन की कशिश शकल और जहाँ से इंसान आया है, इस जगह की कशिश शकल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ज़मीन से बहुत कम थी उस जगह की कशिश शकल जहाँ पर इंसान पहले रहता था, जहाँ पर वो बोझ वग़ैरह बआसानी उठा सकता था। ज़मीन पर आने के बाद क्योंकि ज़मीन की कशिश शकल ज़्यादा है, इस वजह से इंसान को कमर दर्द जैसी तकालीफ़ की भी शिकायत रहती है। नंबर 2 पे वो लिखते हैं कि इंसान में जितने भी दायमी अमराज पाए जाते हैं वो इस ज़मीन पर बसने वाली किसी और मखलूक में नहीं पाए जाते। डॉक्टर एलिस सिल्वर कहते हैं कि मुझे कोई एक इंसान दिखा दो जिसको कोई दायमी बीमारी ना हो तो मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसे
कई जानवर दिखा सकता हूँ जिनको वक्ती और आर्जी या माहौलियाती बीमारियों के अलावा कोई भी दायमी बीमारी नहीं है। नंबर 3 पे वो लिखते हैं कि कोई भी इंसान ज़्यादा देर तक धूप पर नहीं बैठ सकता। कुछ ही देर के बाद उसे चक्कर आने लगेंगे या सनस्ट्रोक जैसी बीमारी का वो शिकार हो जाएगा। लेकिन इंसान इस ज़मीन पर बसने वाली और कोई भी मखलूक, कोई भी जानवर को इस तरह का कोई इशू दरपेश नहीं आता। वो महीनों भी धूप पर रह सकते हैं, उन्हें कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसा मसला नहीं बनेगा जिसका ताल्लुक़ सूरज की शुआओं से हो। नंबर 4 पे लिखते हैं कि हर इंसान ये महसूस करता है और हर वक्त उसे एहसास रहता है जैसे वो इस ज़मीन पर या इस सैयारे पर बेगाना है। उसे अपनाइयत का एहसास कभी कभी नहीं होता और कभी कभी वो ऐसे ही बैठे बैठे परेशान होने लगता है, बेशक वो अपने ही घर में अपने ही करीबी खूनी रिश्तेदारों के पास ही क्यों ना बैठा हो। नंबर 5 पे वो लिखते हैं कि ज़मीन की हर मखलूक का टेम्परेचर ऑटोमेटिक तरीके से रेगुलेट होता है। मसलन जब धूप ज़्यादा हो जाती है तो बाकी जानवरों का या बाकी जितने भी जानदार पाए जाते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर उसके मुताबिक रेगुलेट हो जाता है। उसी वक्त अगर बादल आ जाएं तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर साए के मुताबिक खुदकार तरीके से रेगुलेट हो जाता है। लेकिन इंसान में इस तरह का कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। मौसम बदलने के साथ साथ इंसान बीमार होने लगता है। इंसान को फ्लू, नज़ला ज़ुकाम या मौसमी बुखार जैसा लफ्ज़ सिर्फ़ इंसान के लिए ही इस्तेमाल होता है। नंबर 6 पर वो लिखते हैं कि इंसान इस ज़मीन पर रहने वाली बाकी तमाम मखलूक़ात से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। उसका DNA और उसके जीन्स की तादाद बाकी ज़रूए ज़मीन पर रहने वाले तमाम जानदारों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा है। इसी तरह नंबर 7 पर वो लिखते हैं कि इंसान बाकी जानदारों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जानदार अपनी खुराक को डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं या चीज़ों को डायरेक्ट अपनी खुराक बनाते हैं, लेकिन इंसान कई जतन करता है अपनी खुराक को हासिल करने के लिए। फिर वो खुराक हासिल करता है, फिर उसको पकाता है, पकाकर नरम करता है। पकाकर नरम करने के बाद फिर वो उसको अपने मैदे के मुताबिक या उसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाता है। और ये भी इस बात की दलील है कि इंसान इस रुए ज़मीन की या इस सैयारे की मखलूक नहीं है, क्योंकि इंसान जहाँ पहले रहता था या जिस माहौल में वो पहले रहता था उसे कोई भी चीज़ खाने के लिए इतने जतन करने की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, बल्कि वो हर चीज़ को डायरेक्ट अपनी खुराक बनाता था या उसकी खुराक बनी बनाई उसके सामने पेश कर दी जाती थी। अब जो डॉक्टर एल.एस. सिल्वर नंबर 8 पर लिखते हैं कि इंसान को इस दुनिया में या इस ज़मीन पर रहने के लिए या सोने के लिए बहुत ही नरम गुदाज बिस्तर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि बाकी मखलूक़ात इस ज़मीन के असल रहायशी यानी कि जानवरों को इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। वो कहीं भी किसी भी जगह किसी भी हालत में सो सकते हैं। ये इस बात की अलामत है कि इंसान जिस सैयारे पर रहता था या जिस सैयारे की असल मखलूक है, वहाँ इसके सोने के लिए जो माहौल था वो इंतहाई नरम व नाजुक था और इसके जिस्म की नज़ाकत के इंतहाई मुताबिक था। नंबर 9 पर वो लिखते हैं कि इंसान इस ज़मीन के बाकी तमाम बासियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लिहाजा ये इस ज़मीन पर रहने वाले किसी भी जानवर की इर्तिकाई शक्ल नहीं है, बल्कि इंसान को किसी और सैयारे से कोई और मखलूक लाकर यहाँ फेंक गई है। इंसान को जिस असल सैयारे पर तख्लीक किया गया वहाँ ज़मीन जैसा गंदा माहौल नहीं था, बल्कि वो इसके जिस्म की नज़ाकत और एहसासियत के इंतहाई मुताबिक जो माहौल था वो तख्लीक किया गया था। इंसान का जिस्म या इंसान की जिल्द जो धूप की वजह से या यहाँ की गर्मी की वजह से जुलस कर स्याह हो जाती है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वहाँ का माहौल इंसान की नज़ाकत के मुताबिक तख्लीक किया गया था। इंसान इतना नाजुक मिजाज है या वहाँ का माहौल इंसान की इस तरह मुताबिकत रखता था कि इंसान को यहाँ भी अपने आराम व सुकून के लिए कई जतन करता है और बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आराम या
ऐश व इशरत के लिए माहौल पैदा करने की हमेशा कोशिश करता रहता है। ये थी अमेरिकी मुहक्किक और साइंसदान एकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिस सिल्वर की तहकीक, जो कि आज से हज़ारों साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह पाक ने इंसान को बता दी थी। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए कि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या आपके वीडियो के बारे में कोई ख्याल का इज़हार करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस हमारा नज़र आ रहा है। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।